हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि वक्रों C1 एक्स स्क्वायर वाई फोर प्लस वाई स्क्वायर वाई नाइन इक्वल टू में 1 तथा सी स्क्वायर C2 एक्स स्क्वायर वाई 42 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 143 इक्वल टू 1 की एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा T चतुर्थ चतुर्थांश से होकर नहीं जाती। यदि T वक्र C1 को x1 y1 पर तथा वक्र C2 को x2 y2 पर स्पर्श करती है तो 2x1 प्लस x2 बराबर है। आपको बताना है, ठीक है। तो यदि हम देखें कि C1 हमें कितना गिवन है, C1 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू में 1। हमें क्या दिया है, वक्रों तथा की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा टी चतुर्थ चतुर्थांश से होकर नहीं जाता, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा टी से होकर नहीं जाती है, की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा टी चतुर्थ रेखा टी चतुर्थ चतुर्थांश से होकर नहीं जाती। अच्छा, टी चतुर्थ चतुर्थांश से होकर नहीं जाती है, हमें ऐसे बोला है। यदि टी वक्र C1 को x1 y1 पे तथा C2 को x2 y2 पर स्पर्श करती है। यदि वक्र T C1 को x1 y1 पर और x2 y2 पे टच कर रही है तो हमें क्या बताना है, 2x1 प्लस x2 बराबर है। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करें तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये एलिप्स है, ये एलिप्स हो गया, ठीक। हमारा ये परवलय है, अति परवलय है, एक अति परवलय ये है, ठीक है। ये अति परवलय है। अब हमें बोला है कि एक स्पर्श रेखा जो है चतुर्थ चतुर्थांश से होके नहीं जाती, मतलब यहाँ से होके नहीं जा रही। तो वो किस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी क्या। और टी वक्र C1 को x1 y1 और अच्छा C1 ये है, C2 ये है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। क्लियर हुआ। ये ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि ये भी चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, ये ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि ये भी चतुर्थ चतुर्थांश में आएगी। हमें बोला है कि टी चतुर्थ चतुर्थांश से होकर नहीं जाती, ठीक है। तो अब हम देखते हैं C1 कितना है, एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू में 1 है। और ये तो हो गया अपना परवल है। हमें क्या बताना है और C2 भी लिख ही लेते हैं। C2 कितना दिया है, एक कर्व 2 है जो कि है एक्स स्क्वायर बाय 42 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 143 इक्वल टू में 1, ठीक है। अब चूंकि ये स्पर्श परवल है, इस तरीके से बन रहा है, इसका मतलब दोनों ही इनको हमें सुधारना पड़ेगा। ये अलग है जो हमें दिया गया है। में यदि वाई स्क्वायर वाली टर्म बड़ी होती है, वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म, तो ऐसे बनता है फिगर, ठीक है। इस तरीके से ऐसा और नीचे ऐसा। अब ये चतुर्थ चतुर्थांश से होकर नहीं जाते हैं, इसका मतलब कुछ ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। या ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें दोनों की इक्वेशन लिख ली। अब कॉमन टेंजेंट देख लेते हैं, कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। ये होगी y इक्वल टू में एम एक्स प्लस माइनस रूट में 4m स्क्वायर माइन प्लस का 9, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये कॉमन टेंजेंट हो गई हमारी, ठीक है। इसके लिए इस वाले के लिए कॉमन टेंजेंट मतलब टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। और इसके लिए कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। y इक्वल टू में हम दोनों एक ही इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं, हम तो दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। ये कितना जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब T2 के लिए कितना हो जाएगा ये। अब अति परवलय ये एलिप्स के लिए तो ये होता है, दीर्घवृत्त के लिए। अति परवलय के लिए क्या होगा, यहाँ पे वही ए स्क्वायर एम स्क्वायर,
तो 42m² माइनस का 143। ओके। अब हम, क्योंकि दोनों ही सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा mx प्लस माइनस में रूट में 4m² प्लस का 9 इक्वल टू में रूट में mx प्लस माइनस 42m² माइनस का 143। ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर करें तो 4m² प्लस का 9 हो जाएगा और इक्वल टू में 42m² माइनस का 143 आ जाएगा। इनको एक तरफ ले जाएं हम तो ये इस तरफ आ जाए तो आ जाएगा 38m², और ये इस तरफ जाए तो 143 प्लस 9 आ जाएगा 152। ठीक है, तो m² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 152 अपॉन में 38। ठीक है, तो अब हम यदि m की वैल्यू निकालें तो ये कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम। हाँ, 4 टाइम चला जाएगा। तो m की यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकली तो हम क्या बोलेंगे कि m इक्वल टू में निकल गया है प्लस माइनस का 2। ठीक, m की वैल्यू ये निकल गई। अब m की वैल्यू यदि निकल गई तो अब हम एक काम करते हैं, हमें c के टर्म में भी पता है, ठीक है, कि यदि हमारा टेंजेंट फॉर्म स्लोप में लिखते हैं तो c इक्वल टू क्या हो जाता है। ठीक है, मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा, c का मतलब वही है। तो c इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का रूट में 4m² प्लस का 9। ये किसके लिए देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं दीर्घवृत्त के लिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। तो 4m² प्लस का 9 हो जाएगी। तो स्पर्श रेखा की वैल्यू रखें तो 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। तो प्लस माइनस 4 प्लस 4 16 प्लस का 9 25, मतलब सी की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी। इंटरसेप्ट है ये। तो यदि हम टी देखें, ठीक है, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट से पास नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू में mx मतलब 2x प्लस का 5। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 5। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चूंकि फोर्थ क्वार्टर में है तो ये सारे पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर होगी। तो y इक्वल टू 2x प्लस, मतलब फोर्थ क्वार्टर में नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन से हम कंपेयर करके ना, हमें ये चीज पता है वो x1 y1 पर तथा वक्र c2 को x2 y2 पे स्पर्श करता है। c1 को कहाँ पे कर रहा है, ये c1 है, इसको कर रहा है x1 y1 पे, और इसे कर रहा है x2 y2। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है हमें। तो हमें पता है कि टेंजेंट फॉर्म हम एक और तरीका है लिखने का। यदि हमारे पास इक्वेशन ये है, c1 ये है, तो c1 की टेंजेंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि x x² को x इंटू x1 से, ठीक है, चेंज कर देते हैं, और y² को y इंटू y1 से चेंज कर देते हैं, अपॉन में 9 इक्वल टू में 1। ये हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये कितना होगा, देख लेते हैं। तो हम यदि कंपैरिजन करें जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को कंपैरिजन करें तो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, इसको इसके टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई टू में -5। तो यदि हम कंपैरिजन करें इनका तो हम बोल सकते हैं x1 y4 के अपॉन में 2 हो जाएगा x कोएफिशिएंट, और इक्वल टू में y वाली तो लिखे भी ना तो चलेगा क्योंकि हमें यहाँ पे x1 और x2 निकालने हैं, तो y को नहीं लिखते हैं, सीधे -5/1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x1/8 इक्वल टू में -5, या x1 की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 40। ये x1 की वैल्यू आ गई है। अब तो हम निकाल लेते हैं x2 की वैल्यू। ठीक है, एक सेकंड, वैल्यू कितनी आती है, -5/, एक सेकंड, इसके इक्वल में लिया है ना, इसको पहले रखा है, x1 y4 को पहले रखा है, तो 1 को पहले रखना पड़ेगा और 5 को बाद में। ठीक है, तो -5 तो ऊपर लिख देता है -1/5।
तो ये आंसर है। 8 ऊपर चल रहा था, 40 नहीं। तो लिखना पड़ेगा हमें x1 इक्वल टू में 8/5 माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, ये x1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x2 निकाल लेते हैं। x2 कहाँ से आएगा, इसको लिख के। ठीक है, अब इसको भी लिख देते हैं टर्म में। इसकी स्लोप फॉर्म क्या होगी, x को चेंज कर देंगे x/x1 से 42, और y को चेंज कर देंगे y इंटू y1 143 इक्वल टू में 1। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करें इससे, तो x1/42 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू में y वाली यहाँ पे भी नहीं करते हैं, 1/में माइनस का 5। तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई 2 8 4 2 मल्टीप्लाई टू 4 और 4 मल्टीप्लाई टू 8 -1/5। इसको सॉल्व करें तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 इक्वल टू आ जाएगा 84/5 माइनस का। अब दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस पे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x1 है -8/5, और x2 है, मॉड में है दोनों वैल्यू। x2 कितना आया है, ये x2 लिख सकते हैं हम, इसे x2 तो 84, x2 कितना आया है इतना, -84/5। ठीक है, एलसीएम ले लें और सॉल्व करें इसे, तो ये आ जाएगा -16 -84। सम करें तो 100/5 या 20। ठीक है, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हमें मॉड में प्लस में ही लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज 20। थैंक यू।